बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो है एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स का आगाज़ कर चुके हैं और ये जो मैंने पहले 3 लेक्चर्स दिए थे वो पहले 3 लेक्चर्स मैंने पेपर के ऊपर और पेंसिल के ऊपर जो है ना वो मैंने लेक्चर दिए थे। तो बहुत सारे दोस्तों के मुझे जो है ना वो मैसेजेस आए हैं और फ़ोन पे उन्होंने रब्ता किया है। उनका कहना है कि ये लेक्चर आप हमें बोर्ड के ऊपर ही दें, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को रिपीट कर रहा हूँ। थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन जो है ये मैं आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें इसका कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ, जिसका लुब्बे लुबाब क्या था कि जब हम ये कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो इसका मतलब होता है कि x नियरली इक्वल टू a। जब हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3, तो इसका मतलब है कि x 3 के करीब तरीन है। और हमने ये भी फैसला किया था कि 3 के ऊपर पहुंचने के लिए आप राइट साइड से मूव करके भी आ सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी मूव करके आ सकते हैं। मसलन देखें, ये अगर 2 है, ये 4 है, तो 4 से चलते चलते आप 3 के करीब आ सकते हैं, 2 से चलते चलते भी आप 3 के करीब आ सकते हैं। तो 3 के करीब तरीन जितना भी आप करीब हो सकते हैं उसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये लिमिट है x अप्रोचेस टू 3, जिसका मीनिंग क्या होगा कि x इज़ नियरली इक्वल टू 3। लेकिन जब हम लिमिट पुट करते हैं तो पुट हम 3 ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, मसलन बाटा की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे अगर एक जूते की कीमत 995 रुपीस 95 पैसा है, तो वो कभी भी आपको 5 पैसे वापस नहीं करता, वो आपसे पूरा 1000 ही चार्ज करेगा। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि x इज़ नियरली इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है कि x 3 के करीब करीब है, ठीक है। लेकिन जब लिमिट के अंदर पुट करेंगे तो पुट हम 3 ही करेंगे। इसी तरह अगर राइट साइड से मूव करते हैं तो 3 के करीब करीब पहुंचेंगे तो वो तकरीबन 3.00001 आ जाएगा। लेकिन जब लिमिट पुट करेंगे तो पुट हम 3 ही करेंगे, राइट। ये कंसेप्ट था जो कि हम पिछले लेक्चर के अंदर इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ थ्योरम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सपोज कर लेते हैं पहला है लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे तो आप इनके ऊपर अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो L आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x का आंसर अगर L है और लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x का आंसर m के बराबर आता है, तो फिर ये हमारा जो आंसर है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? इसका नाम आ गया L और इसका जवाब आ गया M। यानी पहला क्या है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे तो आप उनके ऊपर अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर दरमियान में माइनस आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ दरमियान में माइनस लगाएंगे, द रिमेनिंग आंसर वैसे का वैसा ही रहेगा। दूसरा जो है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो क्या सिचुएशन बनती है? लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इनटू g ऑफ x। दोनों के ऊपर अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे।
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। अब चूंकि इसका नाम हम एल रख चुके हैं तो कैपिटल एल आएगा और इसका नाम कैपिटल एम आएगा। ठीक है जी। तीसरा थ्योरम जो है, अगर कोई कांस्टेंट हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो के इंटू एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं के बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स के ऊपर हम अलहदा लिमिट अप्लाई कर देंगे। और चूंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स का नाम क्या रख चुके हैं हम एल, तो इसका आंसर फिर आ जाएगा के एल। फोर्स जो है वो एक फंक्शन जो है वो हमारा न्यूमरेटर में होगा और एक डिनोमिनेटर में होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, और याद रखें कि नीचे वाला फंक्शन जो है ये जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखा जा सकता है इसको? ऊपर वाले के ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे हम और नीचे वाले के ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे, जी ऑफ एक्स। और इसका नाम हमने क्या रखा था? एल, और इसका नाम एम। पांचवा जो है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है और उसकी होल की पावर n है, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x, ये फंक्शन है और ये उसकी पावर है n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x होल की पावर n। और चूंकि इसका नाम आप l रख चुके हैं तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा? l की पावर n। तो ये जो 6 थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स हैं, जिसमें से एक को मैंने मिक्स कर दिया है, ये प्लस वाले को और माइनस वाले को इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, अगर अलग अलग लिखता तो टोटल इनकी तादाद 6 बननी थी। अब चूंकि इनको इकट्ठा कर दिया है तो ये हैं आपके 5 थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। अब हम इनको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस करते हैं जी। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन जो है उसको हल करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले जो है मैं 2 तरीकों से हल करूंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। पहले मैं इसको लिमिट के कंसेप्ट से हल करता हूं, उसके बाद फिर थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स के साथ मैं इसको हल करूंगा। इसको आप क्वेश्चन का नाम ना दें, आप इसको कहें कि ये कोई एग्जाम्पल है। ठीक है, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 3 का मतलब क्या है कि हम 3 के बिल्कुल करीब हैं, नियरली इक्वल टू 3। इसकी मिसाल ये देखें, पहले भी मैंने बताया है कि जब हम ये कहते हैं कि हम 3 को अप्रोच कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू 3, इसका मतलब क्या है? x अप्रोचेस टू 3। अब 3 पर आपने पहुंचना है। एक तो तरीका ये है कि आप दाएं तरफ से मूव करते हुए 3 की तरफ आ सकते हैं, या आप बाएं तरफ से मूव करते हुए 3 के करीब आ सकते हैं। अगर मैं बाएं तरफ से मूव करता हुआ 3 के करीब पहुंचता हूं तो 3 के करीब पहुंचूंगा तो ये तकरीबन इसकी वैल्यू बन जाएगी 2.9999, राइट। और अगर मैं 4 से 3 तक पहुंचता हूं तो इसकी वैल्यू 3 के करीब पहुंचकर बनेगी 3.0001।
अब जब हम 2.99 अगर मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है, मसलन अगर आप कभी गए हों किसी ब्रायलर वाले की दुकान पर गोश्त लेने के लिए, तो वो आपको ना लिखा हुआ नज़र आता है 139, बड़ा सा लिखा होगा, बड़ा सा लिखा होगा 139। जब आप करीब जाते हैं ना तो साथ लिखा होता है छोटा सा करके ना 190 रुपीज़, 139.90, और समटाइम 99 लिखा होता है ऐसे करके, ठीक है। अब रेट उसने लिखा है 139.99। जब वो आपसे पैसे चार्ज करेगा तो वो किसके लिहाज से पैसे चार्ज करेगा? 140 के लिहाज से पैसे चार्ज करेगा। तो 130.99 से मुराद जो है वो 140 ही होता है, राइट। तो इसी तरह जब हम ये कहते हैं 2.99, तो 2.99 से मुराद 3 ही होगा। इसी तरह जब हम ये कहते हैं, अगर आपने कभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया हो तो आपने 100 रुपये का पेट्रोल अगर आपका है और ऊपर कुछ 00 कोई 1 पैसा बन गया है, तो वो आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करेगा। 1.001 जो 1 पैसा है उसको वो छोड़ देगा। तो इसलिए 100.001 से मुराद 100 ही होगी, राइट। तो इसी तरह 3.0001 से मुराद 3 ही कंसिडर किया जाएगा, ओके। अब जो है जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले x की जगह पे 3 लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 ही लिखूंगा मैं, ठीक है, प्लस 4 आ गया, तो 3 2 जार 6, 6 प्लस 4 आपका आंसर किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल टू 3 के करीब कितनी है? 10 के इक्वल है, ये इसका मतलब है। अब मैं इसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट चेंज करने लगा हूं। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहता है यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग थ्योरम्स of limits of a function, evaluate पहला पार्ट क्या है इसका? यही वाला पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। अब वो जो 5 थ्योरम्स मैंने आज डिस्कस किए हैं आपके साथ, उनको यूज़ करते हुए मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा। उसमें एक थ्योरम आपने ये भी पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू अगर a हो f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो हम दोनों के ऊपर अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, राइट। तो फिर ये 2 फंक्शन हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है। दोनों के ऊपर अलग-अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये आ गया 2x, इसके ऊपर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये आ गया 4, इसके ऊपर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी। अब ये देखिए ये कांस्टेंट है, वो जो थ्योरम मैंने आपको बताया था, लिमिट x अप्रोचेस टू a, अगर केस हो साथ f ऑफ x हो तो आप k को अलग कर देंगे, k को अलग कर देंगे और लिमिट किस पर अप्लाई होगी? लिमिट f ऑफ x के ऊपर अप्लाई होगी। तो इसी तरह यहां पे ये 2 है, 2 को हम साइड पे कर देंगे तो लिमिट किसके ऊपर अप्लाई होगी? सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई अमल दखल ही कोई नहीं होता। ये देखें, जब हम ये कहते हैं x अप्रोचेस टू 3, तो हमने तो x की जगह पे 3 पुट करना है ना, हमने x की जगह पे 3 पुट करना है,
तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे x है ही नहीं, तो x की जगह पे 3 पुट करेंगे ही नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर लिमिट असरअंदाज नहीं होगी। तो जो कांस्टेंट होता है, अकेला जो कांस्टेंट हो, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, वो एज इट इज ही आएगा। अब यहां पे क्या है, x अप्रोचेस टू 3 का मतलब x की जगह पे 3 पुट कर दो। 2 + 3 योर आंसर इज 6, 6 + 4 और ये आ गया जी आपका आंसर 10। अब ये देखें, ये हमने डायरेक्ट किया था और ये थ्योरम्स को इस्तेमाल करते हुए किया है, ठीक है। उसने कंडीशन लगा दी है कि थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स को इस्तेमाल करते हुए इसको हल करना है। अगर ये कंडीशन ना लगाई होती तो हमने इसको डायरेक्ट ऐसे ही करना था, और आगे मुस्तकबिल में हम इसको डायरेक्ट ही किया करेंगे। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और अब अगले क्वेश्चंस के अंदर इसके बाकी मादा पार्ट सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।